हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। डियर पेरेंट्स, डियर मॉमीज, आज की वीडियो उन मॉमीज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनके सर्दियों में बेबी हुए हैं। जी हाँ, जिनकी सर्दियों में डिलीवरी हुई है, नवजात बच्चा है और सर्दियों के मौसम में रात रात भर तक आपका बच्चा आपको जगाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पर्सनली मैं आपके साथ इस वीडियो में ये शेयर करूँगी। क्योंकि जब मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल हुई थी तो वो सर्दियों के समय में ही हुई थी, जैन का महीना था। तो मैंने किस तरीके से उस चीज़ को ओवरकम किया, जी हाँ, क्योंकि वो सर्दियों के समय में बच्चे बहुत ज़्यादा जागते हैं, बहुत रोते हैं और स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा जागते हैं। उनके साथ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम कितने बीमार हैं, कितने फटीक हैं, किस तरीके से अपने नवजात को हम केयर करें, वो अच्छी नींद अच्छे से सो पाए, किस तरीके से हम उसको सुलाएं कि जिससे वो कंप्लीट नाइट अच्छे से सोए। देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चा होल नाइट सोता रहे, जागे नहीं। छोटा बच्चा है, पी करेगा, पॉटी करेगा और बीच बीच में जागेगा भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जागते ही रहते हैं, सोते नहीं है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए नैप ले लेंगे, फिर जाग जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो मदर होती है उनको बहुत सफर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हमने बच्चे को जन्म दिया है, हम उतने हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी भी केयर टेक करनी है। और ऐसी सिचुएशन में एक नवजात को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक से टिप्स मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको लग रहा है कि आपकी अभी डिलीवरी होने वाली है, सर्दियों में ही होगी या आपकी हो चुकी है और आप इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें आप ध्यान रख लें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप रात रात भर जागेंगी, लेकिन हाँ, कुछ टाइम तक के लिए बच्चे 1-2 घंटे सोएंगे और अगर 1-2 घंटे भी आप कंटिन्यूसली सो लेती हैं तब भी आपको आराम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर 10-15 मिनट में जागना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी बातें आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, वो सोते बहुत ज़्यादा हैं। उनकी क्या आदत होगी कि दिन में वो सोएंगे, रात में वो जागती हैं। जी हाँ, मोस्टली बच्चों में केसेस में यही होता है कि वो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, रात में जागते हैं। तो माँ को तो आराम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जब भी आपका बच्चा सोने वाला है, रात को सोने वाला है, तो आपको छोटी सी एक चीज करनी है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, आप हल्की फुल्की सी मसाज आप अपने बच्चे को जरूर करें। और स्पेशली जो कि अब विंटर की मैं बात कर रही हूँ, अगर विंटर में आपके बेबी हुआ है और वो रात रात भर आपको सोने नहीं देता, तो विंटर के समय में आपको क्या करना है, आपको हल्के गुनगुने जिस भी ऑयल से आप अपने बच्चे की मालिश करती हैं, उस ऑयल से आप अपने बच्चे की मालिश जरूर करें और सिकाई गर्माहट जरूर दें। अगर आपके यहाँ रूम हीटर है, ऑयल रूम हीटर का यूज करें, अगर नहीं है तो आप अपने बच्चे की सिकाई जरूर करें, उसके चेस्ट की और उसके जो फीट हैं, जो वहाँ पर आपको बच्चे के जो पैर हैं, तलवे हैं, वहाँ पर आपको मसाज करनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तलवों की आपको अच्छे से मसाज करनी है। और आपको जो सॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनाने, लाइट सॉक्स पहनाने, जिससे कि बच्चे को ओवर हीटिंग ना हो, बहुत गर्मी ना लगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों को ओवर क्लोथिंग कर देते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही होगी, लेकिन बच्चा बहुत इरिटेट होता है, सोता नहीं है, तो ये आपको नहीं करना। सेम आपको कैप भी ऐसे ही पहनाना है, हल्का लाइट कैप पहनाना है, बहुत ज़्यादा बाहरी कैप नहीं बच्चे को पहनाना है। ऐसे सेम उसको जो क्लोथिंग करनी है वो भी ऐसे करनी है। तो पहला जो पॉइंट था वो मसाज करनी है, हल्के फुल्के जो लाइट वेट के कपड़े हैं वो उसको पहनाने, ओवर क्लोथिंग करके बिल्कुल भी आपको उसको ब्लैंकेट में मत सुलाना, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा पी करते हैं, उनका पी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको जैसे ही वो पी करेंगे तो उन्हें भूख लगने लगती है, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे को सुला रहे हैं तो हर 1-1.5 घंटे में आप अपने बच्चे को 1 घंटे या 1.5 घंटे में बच्चे को खुद से दूध पिलाएं। ऐसा नहीं करना है कि वो सो रहा है तो उसे सोते रहने दें। आप उसको हर 1-2 घंटे में दूध पिला देंगी तो वो थोड़ी देर जागेगा, उसका पेट भर जाएगा, वो फिर आराम से सो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसका जो दूध का टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है कि वो सो रहा है तो सोते ही रहने देना, नहीं, आपको उसको जगा के या लेके उसको दूध पिला देना है, तो दूध पिलाते रहें। अब बात करते हैं हम डायपर की। सर्दियों के समय आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाले डायपर आप अपने बच्चे को पहनाएं। सर्दियों में आप डायपर रात के समय जरूर यूज करें, जो कि न्यूली मॉम है और अपने बच्चे की केयर खुद ही उनको करनी है, तो डायपर जरूर अपने बच्चे को पहनाएं और देखते रहें कि
ऐसा तो नहीं है आपने सोचा कि हाँ डायपर है पूरी रात चल जाएगा, जी नहीं। बच्चे फ्रीक्वेंटली, जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रीक्वेंटली पी करते हैं और बहुत जल्दी उनका डायपर भर जाता है, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा डायपर भर जाता है तो वो बहुत गीला गीला और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आपको उनका जो डायपर है वो चेक करते रहना है, देखते रहना है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ तो नहीं लग रहा है और आप उसे यूज़ करे जा रहे हैं। तो कोशिश करें रात में डायपर जरूर चेक करें, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिल हो चुका है तो उसको हटा दें, दूसरा पहना दें, ठीक है। डायपर यूज़ करने से पहले बच्चे की स्किन जो प्राइवेट एरिया है वहाँ अच्छे से ऑयलिंग करें, जिससे कि उसको रैशेज़ ना हो, क्योंकि जब बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं या डायपर उसका अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लूज होता है या बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि लूज जो डायपर होता है उसमें से पी बाहर आ जाता है तो बच्चा गीला होता है। अगर टाइट है तो बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो बहुत सही बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा डायपर यूज़ करना है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ मॉमीज़ को ये मालूम होती है, कुछ को नहीं होती है, जो न्यूली है जिनको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो दूध पिलाने के बाद आप अपने बच्चे को अच्छे से बर्पिंग जरूर कराएं, उनको डकार जरूर दिलाएं। अगर आपने बच्चे को दूध पिला के ऐसे ही लिटा दोगे या आप लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला रही हैं, दोनों ही कंडीशन में ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। बच्चा लेटे लेटे दूध पिएगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप बच्चे को बर्पिंग नहीं कराती हो तो बच्चे को जो भी दूध पिया है वो सारे स्पिटअप कर देगा, बाहर निकाल देगा, कुछ भी उसके पेट में नहीं जाएगा और उसके जो नली है उसमें दूध भरा रहेगा। तो ध्यान रखें, आपको दूध पिलाने के बाद बच्चे को बर्पिंग जरूर करानी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियों के समय में क्या होता है कि बच्चे को कंजेशन बहुत हो जाता है, नाक बंद रहती है यहाँ पर, और बच्चे के गले में भी खर की आवाज़ रहती है, चेस्ट में भी अगर कंजेशन है तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि बच्चे की जो नाक है वो खुली रहे, ठीक है। तो आप बच्चे के नोज़ में सलाइन ड्रॉप भी डाल सकते हैं, जो नेज़ो क्लियर होते हैं, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की नाक बंद है या रात में सोते समय आवाज़ करती है, उसकी नाक से आवाज़ आती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता, देखिए छोटे बच्चे होते हैं वो मुँह से सांस नहीं ले पाते, वो नाक से ही लेते हैं, और जब उनकी नाक बंद रहती है तो वो बार बार जागते हैं और इरीटेट होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके बच्चे की जो नोज़ है वो खुली हुई है कि नहीं। आप उसके लिए बच्चे को हल्की फुल्की स्टीम दे सकते हैं, सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं, हमेशा रखें अपने पास नेज़ो क्लियर, और एक एक ड्रॉप आप अपने बच्चे की नोज़ में डाल सकते हैं। सावधानी से डालें, जब भी डालें तो बहुत सावधानी से आपको डालना है, ठीक है। तो जिससे कि उनकी नोज़ खुली रहेगी तो वो प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएंगे। छाती पर आप हल्के से जो देसी घी है उससे मसाज कर दें, जो कंजेशन है वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक ये चीज़ें हैं, उनका पेट भरा होना चाहिए और नीचे उनको गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम उनकी मालिश कर देते हैं, जो उनको शरीर में गर्माहट आती है तो बड़े चैन से सोते हैं, 2-3 घंटे वो आराम से सो लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप यकीन मानिए कि आपको 1-2 दिन तो परेशानी होगी, बट बच्चा फिर बड़े आराम से सोएगा जब उसको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप चेक करते रहोगे कि नीचे से गीला नहीं है, ऊपर से उसका पेट भरा हुआ है, उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आराम से सोएगा। देखिए मैंने जब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी, जब मेरी बच्ची हुई थी तो मैं रात भर उसे लेके बैठी रहती थी, क्योंकि दूध पीती फिर टॉयलेट कर देती, डायपर बहुत जल्दी भर जाता था। मुझे ये लगता था कि अभी डायपर पहना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने उससे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डायपर बार बार देखते रहें, कि जब डायपर भी बहुत ज़्यादा भर जाता है बच्चा तब भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रख लें, अपना ब्रेस्ट मिल्क जरूर चेक करती रहें कि प्रॉपर तरीके से आपका जो मिल्क है वो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं, कभी कभी हमारी ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं, दूध ही नहीं आता, क्योंकि देखिए बच्चा फ्रिक्वेंटली फीडिंग करता है, दूध पीता है, तो उतनी जल्दी नहीं बन पाता, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क पिलाती हैं तो आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क, इन सब चीज़ें की तैयारी करके रखें अपने पास में, कि इन केस यदि आपका दूध नहीं आ रहा, प्रेस करके देखिए दूध नहीं आ रहा और बच्चा रो रहा है, तो आप अपने बच्चे को फार्मूला दे पाएँ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आई होप ये छोटी छोटी सी बातें आपकी जो मदरहुड को हैप्पी बनाएंगी। और यदि आपकी भी जो डिलीवरी है अभी हुई है और नन्ना मुन्ना बच्चा है और वो परेशान करता है, तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
मच।